हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है डे 20। स्टॉक का नाम है हीरो मोटरकॉर्प्स। इसकी टॉप डाउन अप्रोच करते हैं और समझते हैं इसके अंदर कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है और इसका सेक्टर क्या कह रहा है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक, सबसे पहले एक बार मैं सारी पिक्चर डिलीट कर देता हूँ। ईयरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, स्टॉक के अंदर पीछे तो कोई डिमांड जोन अभी फ्रेश नहीं है। एक यहाँ पर है ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, तो मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ। ये रहा आपकी प्रॉक्सिमल लाइन और ये रही आपकी डिजिटल लाइन। मैंने दोनों को मार्क कर लिया इस केस के अंदर। ठीक है, ये अब देखोगे यहाँ पे ईएमए भी आ रहा है, तो अभी इसको मार्क रहने देते हैं क्योंकि अभी प्राइस दूर है इससे। चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे भी वहीं पे हमारे को एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा है हाफ ईयरली का, जिसने एक सप्लाई जोन को तोड़ा है। इस सप्लाई जोन को इसी ने तोड़ा है। ठीक, और प्राइस जब नीचे आ रही थी ईएमए को ऑलमोस्ट टच करके इसने रिकवरी देना शुरू किया है। क्वार्टर पे चलते हैं। क्वार्टर पे देखोगे तो एक डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, और ऊपर की तरफ भी हमारे पास एक सप्लाई जोन है। ठीक, पहले इसका समझते हैं क्वार्टर वाले का। इसके पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं पर्पल कर देता हूँ। अब देखोगे इसने क्या किया, इसने ये कर्व भी तोड़ा है और ये कर्व को किसने तोड़ा है, इसकी अगर मैं मार्किंग करूँ हाई, तो इसी वाले एरिया की बाइंग से ये वो भी टूटा और वो भी टूटा, यानी कि दोनों के दोनों टूटे। और जब प्राइस वहाँ से डाउन आ रही थी तो ये वाला सप्लाई जोन नीचे टेस्टेड था और ये वाले से ये नया सप्लाई जोन टेस्टेड, मतलब कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास रोकने के लिए। जिस वजह से स्टॉक्स ऊपर गया और प्राइस जब ऊपर से डाउन आ रही थी तो एक रैली बेस्ड ड्रॉप का यहाँ पे इसने सप्लाई जोन बना रखा था, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। ये रहा आपका एक सप्लाई जोन। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे कि ना कोई डिमांड जोन बच रहा है ना कोई सप्लाई जोन बच रहा है। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे गए तो एक ड्रॉप बेस रैली का वहीं पे मिल रहा है और एक बिल्कुल बॉटम पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है। तो इनको मार्क करने से अच्छा दो नीचे वालों को मैं इनको एरो कर देता हूँ, इसको और इसको बस एरो करके छोड़ देता हूँ, और जो ऊपर का है ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये रहा आपका मंथली का एक डिमांड जोन। और अभी देखोगे प्राइस जब डाउन आ रही थी तो एक इधर भी मंथली का सप्लाई जोन बनाया है, एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का यहाँ पर भी है, एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का यहाँ पर भी है, तो मैं इन सबको मार्क कर लेता हूँ। ये रहा आपका फर्स्ट सप्लाई जोन मंथली का, इसको मार्क कर लेते हैं। और एक आपका यहाँ पर है मंथली का सप्लाई जोन, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। ये रहा आपका मंथली का सप्लाई जोन। अभी रिसेंट में प्राइस इसी के अंदर घूम रही है और एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है जिसको किसी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है। ठीक, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। अब वीकली पे चलते हैं क्योंकि कोई ईएमए नहीं है ना कोई कुछ भी नहीं है, तो वीकली पे चलते हैं। वीकली पे हमारे को क्या देखने को मिला है, यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन था तो उसको मार्क रहने देते हैं, और एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था जो मंथली से कोइंसाइड कर रहा है, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक, स्टॉक देखोगे ईएमए से टच होकर एक अच्छी खासी मूव दी है, लेकिन वापस डाउन आ रहा है अभी, है ना। ऊपर की तरफ यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो क्या करते हैं दोनों को एरो से कर देते हैं। फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा। ठीक, एक यहाँ पर भी है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, स्टॉक तो सप्लाई जोन के अंदर है। डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो डे टाइम फ्रेम पे जैसे ही गए तो हमारे को एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा है, जिसकी अगर मैं मार्किंग करूं तो वो कुछ ऐसे होगी। और अभी स्टॉक्स कहाँ पर है, एक सप्लाई जोन के अंदर है और उसी के अंदर एक डिमांड जोन बना रखा है इसने। ठीक, अभी प्राइस कहाँ पर है, वहीं पर है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक सप्लाई जोन था यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप का, इसका हाई किसने ब्रेक किया, तो मुझे क्या दिख रहा है, इस रैली बेस रैली ने ब्रेक किया था। फिर प्राइस वापस आई, इधर से पेंडिंग ऑर्डर उठाया और ऊपर चली गई। ठीक है, ऊपर जाते हुए इसने ये वाला सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया था। फिर प्राइस डाउन आई, इस सप्लाई जोन को टच किया, वापस डाउन आई। ठीक, लेकिन अब ये सप्लाई जोन वापस वर्क नहीं किया क्योंकि ये पहले ही वर्क कर चुका था। प्राइस ऊपर गई इसके अंदर, सप्लाई जोन के अंदर इसने नया डिमांड जोन बनाया है, एक क्लोजिंग वाला। ठीक है, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, इससे ऊपर तो थी, तो इसको फॉलो किया, ऊपर सेलिंग नीचे से बाइंग, तो कंसोलिडेशन करते हुए प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे स्क्वीज होती रही। देखोगे तो जैसे ही स्क्वीज हुई एक ब्रेकआउट आया, कितने लोग घुसे होंगे इसके अंदर, लेकिन स्टॉक ने वहीं पे ट्रैप कर दिया। तो आपके पास बेस्ट लेवल कौन कौन से बचे हैं डे टाइम फ्रेम पे, तो एक तो बेस्ट लेवल ये है और एक ये है। ठीक है, और बैकअप प्लान आपका ये नीचे का जो क्वार्टर का हमने मार्क किया था ये तो रहेगा ही। देखिए क्वार्टर, मंथली और ये रहा वीकली, इसके अंदर वीकली का भी है इसलिए। अब एक और चीज़, इसका सेक्टर भी समझ लेते हैं एक बार। तो इसका सेक्टर है निफ्टी ऑटो।
अब एक और चीज़ देखिए, मैं अभी ऑन नहीं कर रहा, तो ये अभी इस डिमांड जोन में है CMP पे, और एक नीचे की तरफ 2 डिमांड जोन है। तो अब चलते हैं निफ्टी ऑटो पे। निफ्टी ऑटो के अंदर देखोगे ये भी सप्लाई जोन के अंदर है, वीकली पे इसके अंदर भी एक डिमांड जोन है और एक नीचे की तरफ है ना। और प्राइस अभी कहाँ पर आई है, स्टॉक के अंदर तो डिमांड जोन में आई है, और इसके अंदर देखोगे ये डिमांड जोन अभी बच गया, फ्रेश है ना। और अगर मैं कहूँ ये सेक्टर इस वाले डिमांड जोन में आए, अगर नीचे वाले में आए, तो मेरा जो स्टॉक्स है हीरो मोटरकॉर्प वो इस वाले के अंदर आ जाएगा, यानी कि मैं उस समय सेक्टर सपोर्ट के साथ इसको ट्रेड कर सकता हूँ, है ना। तो उस समय हम इसको देखेंगे जब ये सेक्टर सपोर्ट के साथ आएगा। तो ये सब सारे स्टॉक्स के अंदर डिमांड जोन थे, ये सारे सप्लाई जोन थे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसके अंदर मैं आपको स्टॉक्स बाय सेल करने के लिए तो नहीं देता, बस ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो डिमांड जोन में आने वाले होते हैं, आप अपनी रिसर्च से ट्रेड कर सकते हैं। सेम इस वीडियो का पर्पज़ भी यही था, कोई बाय सेल सजेशन नहीं है, बट डिमांड एंड सप्लाई आपको बताया हूँ। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप नए हैं, ये सीरीज़ आज 20 डे है, 20वां दिन है, अभी ये 30 डे और बचा है पूरी निफ्टी 50 के स्टॉक्स को कवर करना है इस सीरीज़ के अंदर। तो आप इस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।